हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.3 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस पे थे बच्चों। हम लोग क्वेश्चन 6 करेंगे। 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्यूब है, सॉलिड क्यूब, जिसकी साइड्स जो है 7 सेंटीमीटर है। क्यूब है तो उसकी लेंथ पे हाइट तीनों सेम ही है। वो कह रहा है इसमें से कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल कैविटी इसमें से हॉलोड आउट करिए जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इट्स मीन इसके अंदर अगर हमने बनाया, अगर हमने किए एक कैविटी निकालने इसमें से कोन की लाइक दिस, इस तरह की बच्चों एक, तो एक कैविटी इसमें से हॉलोड आउट निकाल ली है जो कि कोन के शेप में है। अब वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस क्यूब का बचा हुआ जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे क्या क्या गिवन है। क्यूब जो है सॉलिड क्यूब, इसकी साइड जो है बच्चों कितनी है 7 सेंटीमीटर, और कोन को देखें तो कोन की हाइट भी कितनी है, यहां से लेके यहां तक उसने बताया हुआ 7 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। दिस मच, इतना जो है रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम क्यूब का पूरा वॉल्यूम निकाल लें और उसमें से हम कोन का वॉल्यूम माइनस कर दें तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम इसके अंदर सॉलिड क्यूब का पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ए क्यूब होता है बच्चों उसका फॉर्मूला, तो इट विल 7 into 7 into 7, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। एक कोन है और कोन का हमको वॉल्यूम पता है क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22.7 रख देंगे। रेडियस 3 दिया हुआ है, 3 into 3 into h कितना है 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, तो हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन जो वॉल्यूम है हमारे कोन का वो 66 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब देखते हैं रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड उसके लिए हम 343 में से 66 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स मीन अगर हम इस क्यूब में से इस कोन को हम माइनस कर देंगे या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा हुआ जो एरिया, बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो 277 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सो द आंसर इज 277 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है टू कोन्स विथ सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। तो बच्चे कोन ये है यहाँ पर जिसका कि रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो टू कोन्स हैं, इन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, इनके बेस से इनको जोड़ दिया है। तो अगर इसको हम विजुअलाइज करें तो ये कुछ इस तरीके से दो कोन्स आ जाएंगे लाइक दिस। ये इनके दोनों के बेस हैं जिसके अंदर कि यहां से लेकर यहां तक देखा जाए, फ्रॉम हेयर टिल हेयर यहां तक 15 सेंटीमीटर है। ऐसे ही दूसरा वाला कोन भी, वो भी 15 सेंटीमीटर है और दोनों के बेस का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इट्स मीन है यहां से यहां तक ले लिया जाए तो ये 8 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, ये हाइट हो गई 15 और ये हो गया 8। अब वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका सरफेस एरिया कितना आएगा।
तो बच्चों सरफेस एरिया जो है एक कोन का है और दूसरे कोन का है, तो अगर हम दो कर्व सरफेस एरिया निकाल लें कोन्स के, तुम्हारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये दोनों क्योंकि आइडेंटिकल कोन्स हैं, सिंस both the cones are identical। तो बच्चों रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर और हाइट दी है, हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया। of the shape so formed is equal to कर्व सरफेस एरिया एक कोन का और कर्व सरफेस एरिया दूसरे कोन का, भी दोनों आइडेंटिकल है तो हम इसको 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हमको पता है कितना होगा, पाई आर एल। पाई एल इसका फॉर्मूला बच्चों याद रखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो इसके ना बच्चों एल दिया हुआ है और हमको पता है कि कोन का हमको एल निकालना हो, तो अगर हम इस तरीके से इसका राइट ट्रायंगल इसमें से निकाल लेते हैं तो 8 ही इसका बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमको ये एल निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला टू फाइंड एल, तो एल का फॉर्मूला भी बच्चों ने बताया है, एल इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर रूट का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एल इज इक्वल टू आर कितना है हमारा 8 है, 8 स्क्वायर प्लस एच कितना है 15 का स्क्वायर। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 64 प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। एल इज इक्वल टू अब 64 प्लस 225 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो आ गया 289 आ गया। देयरफॉर एल इज इक्वल टू हमारा रूट 289 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। इट्स मीन लेंथ जो है इसकी दिस लेंथ कोन की, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये 17 सेंटीमीटर है। ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है। तो देखो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेते हैं। पाई की जगह पे विल पुट 22.7 इंटू रेडियस 8 बताया हुआ है इंटू एल, एल हमने निकाला है 17। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये समथिंग 22 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 7, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें आ जाएगा आपका 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन इन दोनों कोन्स का, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है कोन को, तो देयरफॉर दोनों कोन का मिला के जो टोटल शेप जो फॉर्म हुई है उसका कर्व सरफेस एरिया जो है 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 2 solid cones A and B are placed in a cylindrical cube as shown in the figure। तो देखिए बच्चों, एक ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दिस वन बड़ी, ये फिगर दी हुई ऑलरेडी, और इसके ना 2 कोन है A एंड B। मान लीजिए ये A है हमारा कोन, एक ये कोन है एंड द अदर वन इज दिस वन B कोन। तो A एंड B कोन्स हैं। The ratio of their capacities is 2:1। इन दोनों की जो वॉल्यूम है यानी कैपेसिटीज 2:1 के रेशियो में, यानी कि A जो है वो से ट्वाइस है। फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ कोन्स। तो कह रहा है कि पहले इनकी दोनों की, इस वाले कोन की हाइट और इस वाले कोन की हाइट निकालिए पहले, जो कि डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग है। तो द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज, फाइंड द हाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ कोन्स, और वॉल्यूम निकालिए इन दोनों कोन्स का, हाइट निकालनी है, फिर इन कोन्स का वॉल्यूम निकालना है, और फिर उसके बाद ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम इसमें से, इस पूरे सिलेंडर में से इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो ये वाला जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को भी हमने फाइंड करना है। तो 3 क्वेश्चन हैं बच्चों इसके अंदर। एक तो हमको हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं कोन्स के, और जो रिमेनिंग पोर्शन है सिलेंडर का उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। 3 चीजें फाइंड करनी है हमको बच्चों। गिवन क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गिवन के अंदर हमारे पास जो हाइट है जो सिलेंड्रिकल की है, हम देखें हाइट ऑफ, पहले देख लेते हैं हम लोग इसकी कैपेसिटीज कितनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
रेशियो ऑफ कोन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स of a cone A and cone B। तो A is to B का जब वॉल्यूम देखा जाए, V और B का मैं लिख दिया वॉल्यूम ऑफ A एंड वॉल्यूम ऑफ B, ये 2:1 गिवन है पहली चीज। सेकंड, जो सिलेंडर की जो यहाँ पे जो पूरी हाइट दी हुई है वो 21 है। सो हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो इसका डायमीटर है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका डायमीटर जो है वो डायमीटर ऑफ अ कोन मान लीजिए या सिलेंडर मान लीजिए, और सिलेंडर दी सेम थिंग इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो गया, 6/2 हाफ हो गया 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हम लोग निकाल लेते हैं इनका कि हाइट निकाल लेते हैं पहले हम दोनों कोन्स की। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हाइट जो है इन दोनों कोन्स के अंदर भी देखा जाए तो दोनों कोन की हाइट जो है 21 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस कोन ए की हाइट को हम h मान लें, क्योंकि दोनों की मिला के 21 है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर दोनों की मिला के कंबाइन करके 21 है। तो हमको ये सेपरेट निकालनी है, दोनों की हाइट अलग है, तो पहले हमें ए की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट द हाइट ऑफ कोन ए बी h। तो देखो बच्चों ये बची कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 21 है, 21 में से हम h माइनस कर देंगे तो बची कितनी हुई हमारी ये वाली 21 माइनस h सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी हाइट, इस वाले की कोन बी की हाइट। तो मैं ज़ूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट हाइट, ये पहले यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेट हाइट ऑफ कोन ए बी h सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ कोन बी इज 21 माइनस h सेंटीमीटर। तो दो कोन की हाइट आ गई। वॉल्यूम निकालते हैं पहले इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन ए। तो बच्चों कोन का जो है वो वॉल्यूम क्या है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो इट्स मीन इसको 1/3 और इसको पाई रहने दे दिए हम। आर देखा जाए तो इसका रेडियस कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू, और h कितना है, यहाँ पे क्या माना है, ए वाले का h माना है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई h सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन बी। वॉल्यूम ऑफ कोन बी भी वही होगा 1/3 पाई एज इट इज लिख देंगे। आर की जगह पे 3 इंटू 3, सिर्फ h की जगह पर हमारा हाइट क्या आएगा 21 माइनस h। तो वी कैन राइट हियर 21 माइनस h, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो गया हमारा 3 पाई 21 माइनस h हो गया बच्चों, ये 3 पाई 21 माइनस h सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको अच्छी तरीके पता है कि इन दोनों वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो 2:1 है, V/BV। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये वाली भी जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम का रेशियो भी कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, क्योंकि V A का 2 है B का 1 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन A इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन B रख लेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ A इज टू वॉल्यूम ऑफ B लिख लेते हैं, वही बात है, रेशियो सेम है। तो इन दोनों का रेशियो भी वॉल्यूम का वही है जो 2:1 है गिवन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं, कितना आ गया 3 पाई h इज टू 3 पाई 21 माइनस h इज इक्वल टू, ये 2 है इज टू 1। तो बच्चों एक प्रोपोर्शन बन गया, इसकी हेल्प से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। हमको अच्छी से पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर सकते हैं इसके अंदर, रेशियोज के अंदर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके साथ 3 पाई h तो ये आ गया हमारा 3 पाई h इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 पाई 21 माइनस h आ गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा 3 पाई h इज इक्वल टू 6 पाई 21 माइनस h। h को बच्चों में छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दिस एंड 6 को हम करेंगे तो 6 1 से 6 2 12 126 पाई माइनस 6 पाई h आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कर लेते हैं फटाफट जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा 3 पाई h ही हो गया,
तो 3 पाई एच यहाँ रख लेते हैं, लाइक टर्म्स को प्लस को 6 पाई एच को यहाँ ले आते हैं, ये हो गया हमारा 126 पाई, इसको इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 पाई एच इज इक्वल टू 126 पाई। तो बच्चों पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, एच हम रख लेते हैं 126 पाई, 126 पाई हो गया हमारा, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 9 पाई, एच हमने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि हमें एच फाइंड करना है। इसे सॉल्व कर देंगे इसको, तो बच्चों ये कट जाएगा तो 9 बन जाए, 9 4 14 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो इट्स मीन बच्चों जो पहला वाला हमारा जो कोन है इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये बचा हुआ 21 माइनस 14 हो गया, जो कि कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इट्स मीन तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ कोन ए इज, कितनी मानी थी हमने, एच मानी थी, h is equal to 14 सेंटीमीटर and height of b is 21 माइनस h था, तो 21 माइनस 14 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन हमारा एक ही आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। अभी बच्चों हम लोग का जो है यहाँ पे इन दोनों की हाइट आ गई है। अब हम लोग को इसके वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमने हाइट्स फाइंड कर दी है, कैपेसिटीज फाइंड करनी है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज टू। तो वॉल्यूम में देखो बच्चों क्या करेंगे, अब वॉल्यूम बच्चों हमको यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन ए हमने निकाला था, तो ओवरऑल यहाँ पे हमने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके टोटल हमने 3 पाई एच लिखा था, और वॉल्यूम ऑफ कोन बी भी हमने यहाँ पे सिंपल में ये लिखा हुआ है। तो वी कैन टेक दिस वैल्यू ऑल्सो, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ए जो है 3 पाई एच ले लेते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट राइट यहाँ ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन ए इज इक्वल टू 3 पाई एच इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 लिख लेते हैं, और एच हमारा कितना था 7 था, तो 7 से 7 डिवाइड कर दिया, 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन बी निकालते हैं, दैट इज 3 पाई एंड 21 माइनस एच, तो 3 इंटू 22/7 हो गया, इंटू 21 माइनस 7 था हमारा एच, तो ये हो गया 3 इंटू बच्चों सॉरी यहाँ पे h की जगह पे h हमारा 14 आया था बच्चों, तो यहाँ पे हमको 14 करना पड़ेगा ना कि 7। 14 तो 2 आएगा, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया ये आ जाएगा हमारा 132 सेंटीमीटर क्यूब। 44 3 था 132। तो यहाँ पे भी 21 माइनस 14 करेंगे हम, क्योंकि h की वैल्यू 14 थी, यहाँ पे हम लोग ने निकाली थी h की वैल्यू फिर 14। 21 माइनस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इंडिविजुअल दोनों कोन्स के वॉल्यूम भी हमारे पास आ गए, ये आंसर हो गया हमारा। अब उसके बाद हमने फाइंड करना ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। तो रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम तो पता चल गया, इन दोनों कोन के वॉल्यूम को ऐड करके टोटल सिलेंडर के कोन पूरे टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है बच्चों पूरी 21 थी, ये पूरा सिलेंडर है। 21 डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 66 इंटू 9, so 9 6 54, 9 6 54 एंड 59, 594 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 594 में से माइनस कर देंगे दोनों कोन्स के वॉल्यूम को, तो 594 माइनस ये हो जाएगा हमारा 198 इज इक्वल टू 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इन दोनों को प्रेस करके आप लिख लेना वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर कितना लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड बी, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड बी। तो इन दोनों में से इन दोनों का प्लस करके टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करके हमें रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये कोन है, ये आइसक्रीम से भरी हुई है पूरी, हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर। इट्स मीन इतना ये 5 सेंटीमीटर है। इट्स मीन दिस मच इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हमको जो ऊपर की जो पोर्शन नजर आ रही है हेमिस्फेरिकल शेप है, तो हेमिस्फीयर की जो हाइट देखी जाए यहाँ पर या रेडियस जो भी है इसका, ये 5 सेंटीमीटर है। और ये इतना देखा जाए तो बच्चों, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से लेके तक 10 सेंटीमीटर है, तो फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज 5 सेंटीमीटर ओनली। तो निकालते हैं। वो कह रहा है आइसक्रीम का कोन की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हाइट है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वो कह रहा है कैलकुलेट करिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड विद आइसक्रीम। तो कह रहा है कि इस पूरे का जितना आपको नजर आ रहा है, इस पूरे का वॉल्यूम का 1/6 पार्ट जो है वो आइसक्रीम उसमें नहीं डाली हुई, तो हमको वो वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम इस दोनों का कॉम्बिनेशन के अंदर जो वॉल्यूम निकला है पहले वो लिख लेते हैं। लिख देते हैं आइसक्रीम कोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। बच्चों ये ऊपर ऐसे हमको हेमिस्फीयर नजर आ रहा है और नीचे हमें ये कोन नजर आ रहा है। अब इसका हेमिस्फीयर के अंदर ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ। रेडियस कितना है? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। एज वेल एज हम कोन का भी मान सकते हैं क्योंकि कोन भी उसी के ऊपर है। तो ये हो गया हमारे पास। और हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 इंटू आर कितना हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों हमारा ये आ गया। इसको हम पूरे को सॉल्व कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 261.90 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम निकाल लेते हैं कोन पे जाते हैं। रेडियस क्या है कोन का? कोन का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर ये। और हाइट कितनी है बच्चों? क्योंकि पूरा 10 था, 10 में से 5 ये माइनस कर दीजिए, रेडियस में चला जाएगा ये हेमिस्फीयर के, और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा 5। तो 10 - 5 लिख देता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बच्चों उसका हेमिस्फीयर का था, ये कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया आपका इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लिखते हैं 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 5। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम तो इट विल बिकम, ये आ जाएगा आपका 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर का, ये वॉल्यूम आ गया आपका कोन का। अब हम दोनों के कोन को टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन का तो आ जाएगा, इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा हमारा 261.90 प्लस 130.95। इसको प्लस कर देंगे तो बच्चों माना जाएगा 392.85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ गया। अब हमको पता है कि इसमें से 1/6 पार्ट जो है वो अनफिल्ड है विद आइसक्रीम, तो 1/6 पार्ट निकाल लेते फटाफट क्योंकि इतना वो खाली है। तो निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस 1/6 पार्ट इज अनफिल्ड, therefore जो हमको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में से 392.85 में से हम माइनस कर देंगे 1/6 ऑफ 392.85।
इसी का 1/6 हमको वॉल्यूम जो है माइनस करना है टोटल वॉल्यूम में से। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे आगे, या आप इसको ध्यान से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो आ जाएगा आपका पूरा ओवरऑल करके ये आ जाएगा आपका 65.475। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 327.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/6 हम लोगों ने माइनस कर दिया, इसमें से 1/6 पार्ट इज लेफ्ट, 1/6 माइनस कर दिया और उसमें से माइनस करके हम लोगों ने जो एक्चुअल वॉल्यूम है आइसक्रीम का वो निकाल लिया 327.4 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर्स आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है बच्चों, तो इट्स मीन ये क्या है कि ये स्फेरिकल शेप के अंदर होंगे, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसका मार्बल्स जो है डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। अब वहीं पर ये इसको किसमें ड्रॉप किया, इनटू अ सिलिंड्रिकल बीकर। तो बच्चों एक सिलिंड्रिकल बीकर है इस तरह का, इसको देख लेते हैं पहले। वो कह रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने मार्बल्स ड्रॉप करे, कुछ पीस है मार्बल्स के, वो ड्रॉप करे। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर। अब इसमें जो ये मार्बल्स की इनके डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है उसको इन्होंने ड्रॉप किया सिलिंड्रिकल बीकर में, जिसका खुद का डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर है। कंटेनिंग सम वाटर, इसमें ऑलरेडी कुछ वाटर भरा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर। वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हमने ड्रॉप करे सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये लेवल यहाँ तक था तो मार्बल डाल देने के बाद वो कह रहे हैं इसका लेवल जो है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर राइज कर गया। तो बच्चों आपने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ा होगा कि जितना वॉल्यूम ये मार्बल्स का है उतना ही वॉल्यूम का वाटर जो है वो राइज कर जाता है। तो इट्स मीन ये जो वाटर का वॉल्यूम है जो राइज हुआ है, इतना जो सिलिंड्रिकल वेसल में जो वॉल्यूम है पानी का, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी मार्बल्स के बराबर है। तो पहले लॉजिक समझना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मार्बल का ले लेते हैं। डायमीटर तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1.4, रेडियस 0.7 हो गया। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ऑफ मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल जो कि स्फेरिकल शेप में है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना पड़ेगा हमारा 4/3πr³। ठीक है बच्चों, तो 4/3 हो गया। ये एक मार्बल का बच्चों, एक ही मार्बल का निकाल रहे हैं यहाँ 4/3, इसको पाई रहने देते हैं, इंटू r³ में हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 0.343। इसको होल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.372/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों एक मार्बल का वॉल्यूम है, 1 मार्बल का। अब हम निकालते हैं कि ये टोटल वॉल्यूम कितना है सिलेंडर के अंदर, जो ये वॉल्यूम जो रेज हुआ है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रेज हुआ है, इसका एक्चुअल के अंदर वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम मेजरमेंट इसमें आ जाए, सिलेंडर के अंदर आ जाए। इसमें डायमीटर दिया हुआ है वही 7 सेंटीमीटर दिया बच्चों, इसका डायमीटर 7 है। तो इसका रेडियस कितना हो गया देखा जाए तो 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर हम, या फिर इसको आप 3.5 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो फटाफट से कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रेज्ड हुआ है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इज इक्वल टू जो सिलेंड्रिकल के अंदर जो है, तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बच्चों, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या है सिलेंडर का ही हमें वॉल्यूम लगाना पड़ेगा जो कि है πr²h। तो इतना समझ लीजिए, मान लीजिए इतना सिलेंडर है जितना ये राइज हुआ है वाटर, सिर्फ इतना वॉल्यूम, क्योंकि ये मार्बल पर डालने के बाद ही ये लेवल बढ़ा है ऊपर, अदरवाइज उससे पहले तो स्टेबल इतना ही था मार्बल डालने पर। तो कितना हो गया ये पाई इंटू बच्चों r² हो जाएगा हमारा 3.5 का स्क्वायर इंटू
जो हाइट है बच्चों जो रेस कर रहा है वो इसकी हाइट हो गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइट इसकी कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। सो यू कैन पुट 5.6 सेंटीमीटर हेयर। इसको बच्चों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग आपका 68.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आएगा बच्चों आपका। अब हमने निकालना है कि ये वो पूछ रहा है फाइंडिंग नंबर ऑफ मार्बल्स, तो नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सिंपल है, नंबर ऑफ मार्बल्स हमको निकालने हो तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट जो है उसको डिवाइड कर देंगे हम एक मार्बल के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड हमारे पास कितने 68.6 पाई, और जो एक है उसका हमारे पास कितना है 1.372, ये रहा हमारा 1.372, और 3 कहाँ जाएगा नीचे या तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और पाई तो ऊपर है ही वो यहीं रहेगा। तो उसको देखिए बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 150। ये बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ट हमने लिख लिया 68.6 पाई, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल 1.372 पाई 1.372 पाई अपॉन 3 है, तो 1.372 पाई यहाँ पर आ गया अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 150 मार्बल्स आ जाएगा। मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे या आप इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 68.6 डिवाइडेड बाय 1.372 करेंगे तो हमारा 150 मार्बल्स आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे 150 मार्बल्स इसके डले हैं, तभी इसका जो वॉल्यूम है वो रेस हो गया बाय द हाइट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग द वॉल्यूम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मार्बल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड, उसके बराबर हो गया। तो बच्चों इसका आंसर 150 मार्बल्स आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्यूशंस चल जाएंगे। आप प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।